नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि रोज शाम को करंट अफेयर का जो भी समसामयिकी जो चलेगा करंट अफेयर का डेली आप लोग को करंट अफेयर मिलता रहेगा। जैसे आज 21 तारीख है और कल 20 तारीख था, तो 20 का जो करंट है आज 21 में मिलेगा। तो आज मैं उसी पे बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। एक अनाउंसमेंट है। पहली बात तो जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल कर लिया हो उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग नहीं किए हो उनके लिए है कि सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि युक्ति आईएएस अब फुल मोड में आ चुका है काम करने के लिए। आपकी फैकल्टी आपके पास हमेशा रहेंगे, 24/7 रहेंगे। देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स का टेस्ट होने वाला है। स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, 27 जनवरी को होगा, 7 से लेकर 9 के बीच में होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, एक बार पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। आप लोग क्वेश्चंस के पहले लेवल को आप लोग देखिए प्लीज। ये टेलीग्राम का लिंक है। इस पे फायदा क्या है इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ने का? पहला फायदा ये है कि दिन भर क्विज चलते रहते हैं। क्विज का मतलब ये हुआ कि दिन भर कम से कम क्विज में 150 क्वेश्चन के आसपास पूछे, मतलब क्विज में दिन भर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको। करंट अफेयर के, साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। और वो क्विज पे क्या होता है, पोल होता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा इसका। तो स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में आइए। ये जो मैंने कहा 67 बीपीएससी का टेस्ट है और आज का करंट अफेयर है 21 तारीख का। अभी तो मैं स्टार्ट करूंगा ही। और जीएस पेपर प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, और जो नारा है युक्ति आईएएस का अब की बार 110 के पार, तो 110 के पार सबका बीड़ा पार तो खैर लगा ही दिया जाएगा। इतना पढ़ा दिया जाएगा आप लोगों को 110 प्लस पे। कट ऑफ भी पिछली बार मुझे लगता है कि 106 107 के आसपास जनरल की गई थी। तो जीएस के जो पेपर होते हैं, जैसे आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रारंभिक जो परीक्षा होती है सिर्फ छटनी का परीक्षा होता है। असली लड़ाई मेंस की होती है कि मेंस आप कितना बढ़िया लिखते हैं, लिखने का आपका लैंग्वेज कितना अच्छा है, आप कौन सा किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किसी क्वेश्चन को करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जीएस के कम से कम 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के, सेकंड के 100 क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। 1500 रुपये ये चार्ज है, 1500 रुपीज। ऑप्शनल पेपर का भी है, 1000 रुपीज फीस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसडब्ल्यू, हिंदी लिटरेचर, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। तो ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ आप लिख के मुझे भेज देंगे हम लोग हमारी टीम को और हम लोग भी यहाँ पे खाना पूर्ति करेंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से फोन करके, व्हाट्सएप करके, मेल करके आप लोग को उन चीजों के बारे में बताया जाएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। क्वेश्चन तो सभी लोग लिखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि जोधा ना होती तो अकबर महान नहीं होता, लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख देंगे, लेकिन टू द पॉइंट अगर मैं ये कहूं कि 100 शब्दों में कैसे लिखना है कि जिससे एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें, वो डेटा उसको मिलती रहे। अब ये लिखे कोई कि जोधा कछवा वंश की राजकुमारी थी, तो ये सब चीजें आपको जीएस में बताया जाएगा कि कैसे अपने नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं। और ये जो टीम बनी हुई है, वो जितने भी इंटरव्यू के पैनल में लोग मतलब इस बार गए हैं, जिनका लगे हुए हैं इतने सालों से, वो लोग सारी टीम में काम कर रहे हैं। वो लोग आपको गाइड करेंगे प्रीलिम्स और मेंस का। तो इन चीजों का बेनिफिट उठाइए आप लोग, ठीक है। आगे रजिस्ट्रेशन इसका भी स्टार्ट है, 1 तारीख से ये भी चालू हो जाएगा, 1 फरवरी से। दोनों मीडियम में, हिंदी में और इंग्लिश में भी है। तो माध्यम जो है आपका, जो भी माध्यम है आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। ये टेस्ट का है, बीपीएससी के टेस्ट का है। जैसे मैंने कहा भी था, टोटल 21 टेस्ट होंगे, 21 टेस्ट होंगे बीपीएससी का। 1 फ्री टेस्ट है, 7 सब्जेक्टिव टेस्ट है, 13 फुल टेस्ट है। 199 इसका चार्ज है। और अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। और देखिए, एक लास्ट जो है रिपब्लिक डे सेल चालू हो गया है। जितने भी कोर्स है, चाहे वो यूपीएससी का कोर्स हो, चाहे वो बीपीएससी का कोर्स हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का कोर्स हो, बैंक का कोर्स हो, रेलवे कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, आप सभी कोर्स में 30% डिस्काउंट पा सकते हैं। ये रिपब्लिक डे ऑफर दिया जा रहा है युक्ति आईएएस की तरफ से। युक्ति आईएएस कोड है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, कोड में जाएंगे, कोड पूछेगा तो युक्ति आईएएस डालेंगे, 30 डालेंगे तो 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कोई भी कोर्स लेना चाहे, सारे कोर्स के लिए ये 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन ये 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये वैलिड है। तो जिन महानुभावों को टेस्ट लेना हो, वो 21 से लेकर 26 के बीच में अपने आप को इनरोल करा लें और इसका बेनिफिट उठाएं। चलिए, अब ये रहा इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए, सबसे पहला इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय जो न्यूज है, आईएलओ रिपोर्ट 2022 का, थोड़ा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं।
आईएलओ जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, उसने कहा है कि वैश्विक बेरोजगारी का स्तर 207 मिलियन होने का उसने अनुमान लगाया है। पहली बात तो कमेंट करके बताइए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। पहले कमेंट करके मुझे बताइए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो उस हिसाब से आप खुद आंकड़ा कर लीजिएगा। और आइए, मैं नहीं कर रहा हूं, ये आईएलओ की रिपोर्ट कर रहा है कि वैश्विक बेरोजगारी का स्तर जो है 207 मिलियन होने का उन्होंने अनुमान लगाया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आईएलओ ने यह साफ कहा है कि रिपोर्ट 22 और 23 के लिए व्यापक श्रम बाजार अनुमानों का विश्लेषण करती है और आकलन करती है कि विश्व भर में श्रम बाजार में सुधार कैसा हुआ है। WESO 2022 में आईएलओ ने 2022 में श्रम बाजार में सुधार के लिए अपने पूर्वानुमान के लिए घटा दिया गया है। 2019 में 186 मिलियन की तुलना में 2022 की वैश्विक बेरोजगारी का स्तर 207 मिलियन होने का अनुमान है। अब बताओ, यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाएगा या स्टेट पीसीएस क्वेश्चन बनाएगा, ये पूछेगा डायरेक्ट कि 2022 में कितना था, तो सर 2022 में जो था वो 207 मिलियन था। और डायरेक्ट ये पूछ देगा 2019 में कितना था, तो सर 2019 में 186 है, 186 2019 में है, 207 2022 में है। अब बीच का डिफरेंस यही पूछ देगा। 3-4 क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं और यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए आप लोग। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए आप। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं, 2022 में वैश्विक स्तर पर काम करने के कुल घंटे पूर्व महामारी के स्तर से 2% कम होने का अनुमान है और यह 52 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर है। 2022 में वैश्विक श्रम बल की भागीदारी दर नोवेल कोरोना वायरस रोग महामारी शुरू होने से पहले 2019 की तुलना में 1.2% अंक नीचे रहने का अनुमान है। तो मैंने कहा कि इसी में से देखो 3-4 क्वेश्चन निकल के आराम से आ जाएंगे। पहला कि 2019 में क्या था, 2022 में क्या था, और प्लस ये जो है मैंने कहा 2% और 1.2% जो है, इसी में से क्वेश्चन उठा के काफी लोगों से पूछ दिया जाएगा। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, जैसे बता रहा हूं वैसे ही पढ़िए। चलिए अगला चलते हैं। इंग्लिश में जिनको देखना है देख लेगा इन लोगों का रिपोर्ट। अगला जो है राष्ट्रीय नेशनल के बारे में थोड़ा न्यूज पढ़ लेते हैं कि भारत ने ओडिशा तट से नए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सबसे पहली बात उड़ीसा के बारे में बात आई है। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके थोड़ा हमारा साथ दीजिए आप लोग, और कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए, जिससे मुझे ये लगे कि आप लोग मेरी बातों को सुनते भी है कि सिर्फ आनाकानी कर देते हैं। तो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है, किस पार्टी के हैं, वहां के राज्यपाल कौन है, वहां पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं, और वहां पे और भी जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग डेटा दे सकते हैं उड़ीसा के बारे में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में डायरेक्ट ने इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए अपना जीएस स्ट्रांग कीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि भारत ने उड़ीसा तट से नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रक्षेपण ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निकट समन्वय में किया गया था। इस उड़ान परीक्षण की निगरानी पूर्वी तट पर तैनात टेलीमेट्री रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स ट्रैकिंग सिस्टम सहित रेंज इंस्ट्रूमेंट के सभी सेंसर और डाउन रेंज जहाजों द्वारा की गई थी। ब्रह्मोस का 20 जनवरी 2022 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत प्रक्षेपण रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अब देखो ये डेट जो है याद रखना, 20 जनवरी 2022 को, यानी कि कल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में, जैसे मान लीजिए स्टेट पीसीएस में ऐसे ये उठा के आपसे पूछ देगा। कहां से किया गया था ब्रह्मोस का, तो उड़ीसा तट के ब्रह्मोस से जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। डेट क्या है सर, 20 जनवरी 2022 को है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अपने अधिकतम सीमा के लिए सुपरसोनिक गति से परिभ्रमण करने वाली अत्यधिक युद्धाभ्यास मिसाइल और सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया गया है। इसके साथ ही साथ डीआरडीओ और एनपीओ रूस के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस समुद्र और भूमि लक्ष्यों के खिलाफ अपनी प्रभावशीलता और घातकता बढ़ाने के लिए शक्तिशाली अत्यधिक बहुमुखी ब्रह्मोस को लगातार उन्नत कर रहा है। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, खाद्य सुरक्षा, किसानों के लचीलेपन में सुधार के लिए उड़ीसा ने WFP के साथ भी हाथ मिलाया है। एक सहभागी पायलट पहल में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु सलाह तैयार की जाएगी।
छोटे जोते वाले किसान जो उड़ीसा में 90% कृषक समुदायों का गठन करते हैं, अपनी खाद्य सुरक्षा और आय में सुधार के लिए खेती आजीविका का विकल्पों का करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये नेशनल था। अब चलते हैं थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में, देखते हैं क्या हाल है बैंकिंग और इकोनॉमी का क्या हाल है। आरबीआई सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान 39.6% बढ़ा। सोचो डिजिटल भुगतान आज के डेट में सभी लोग कर भी रहे हैं, कोरोना का डर भी है और करना भी चाहिए, कैशबैक अच्छा मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक का, पहली बात आरबीआई के इस समय वर्तमान में गवर्नर कौन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और किस एक्ट के थ्रू हुई थी आरबीआई की स्थापना, कमेंट करके आप लोग मुझे तुरंत बताइए आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल भुगतान सूचकांक जो भारत में डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान की गहराई को दर्शाता है, सितंबर 2021 में 39.64% से बढ़कर 4.0 हो गया है, 304.06% हो गया है। देखिए 304.06 हो गया है, जो एक महीने में 217.74 था। आरबीआई डीपीआई सूचकांक देश भर में डिजिटल भुगतान को अपना रहे उसे गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका वृद्धि करता है। आरबीआई ने जनवरी 2021 में मार्च 2018 को आधार वर्ष के रूप में देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की सीमा पर कब्जा करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक पेश किया है। इसका मतलब है कि मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 सेट पर है। आरबीआई ने मार्च 2021 से अर्ध वार्षिक आधार पर 4 महीने के अंतराल के साथ डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि डीपीआई आरबीआई द्वारा प्रतिवर्ष मार्च और सितंबर के बीच क्रमशः जुलाई या जनवरी के महीनों में जारी किया जाएगा। आरबीआई डीपीआई में 5 व्यापक मानदंड शामिल है जो देश में अलग अलग समय अवधि में डिजिटल भुगतान की गहराई और पैठ को मापने में सक्षम है। जैसे भुगतान सक्षमकर्ता 25% भार के साथ, भुगतान अवसंरचना मांग पक्षकारक 10%, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्षकारक 15%, भुगतान प्रदर्शन 45%, उपभोक्ता केंद्रिता 5%। इन मापदंडों में उप पैरामीटर होते हैं जो बदले में विभिन्न मापन योग्य संकेतों से मिलकर बने होते हैं। कुल मिला के बस ये जानो आप लोग कि एक महीने के अंतराल में देखो कितना का डिफरेंस है, ये जानो 217 यहाँ पर है और ये देखिए 304 हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को अमूमन मिल जाएंगे। चलिए अगली बार बात करते हैं बैंकिंग और आर्थिक में। देख लीजिए सेबी क्या है। सेबी ने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नए ऐप का जो उद्देश्य क्या है पहले तो ये जानिए। नए ऐप का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। ऐप बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत निवेशकों को पूरा करेगा जिन्होंने हाल ही में बाजारों में प्रवेश किया है और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से व्यापार किया है। ऐप सिक्योरिटी मार्केट, केवाईसी प्रोसेस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, हालिया मार्केट डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिकायत निवारण तंत्र आदि जैसी सभी प्रासंगिक सूचनाओं को आसानी से एक्सेस करने में मददगार होगा। यह वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। तो ध्यान से देख लो, इसका नाम है सारथी, ये रुपीज का भी सिंबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यही बढ़ना है कि यही आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे 21 जनवरी के। और जैसे मैंने लास्ट में कहा भी था आप लोगों से कि पर डे के जो मेन करंट अफेयर होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें आपको मैंने बताया कि सेबी ने निवेशकों के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसको देखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए कोई पूछे कि सर इसमें क्या है, तो देखो यहाँ पे मैंने कहा कि डिजिटल भुगतान में 39.6% बढ़ा है। 2019-21 में 39.66% से बढ़कर 304.06 हो गया है, जो एक वर्ष पहले एक महीने में 217.74% था। ये सब देख लीजिएगा। और जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि भारत ने उड़ीसा तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, आगे जैसे मैंने कहा इसमें कि आईएलओ की जो रिपोर्ट आई है, बेरोजगारी का स्तर 207 मिलियन होने का अनुमान है। 207 याद रखिएगा, 207 पहले क्या था, अब क्या है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अब इतना ही करते हैं। यही आज के करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो थे, जो 21 तारीख जनवरी के थे। और लास्ट में रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, 30% का डिस्काउंट है। युक्ति आईएएस कोड है, युक्ति आईएएस, युक्ति भी है और आईएएस भी है 30, ये कोड है। इस कोड का यूज करके किसी भी जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस का या वनडे एग्जाम का, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इस कोड का यूज कीजिए और ये कोड सिर्फ 21 से 26 तक ही वैलिड होगा, उसके बाद एक भी नहीं सुना जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और ये यूपीएससी का प्रिलिमिनरी टेस्ट का भी है, जिनको भी टेस्ट देना है अधिक से अधिक संख्या में जाके एनरोल कराए और टेस्ट दे और अपने आप को देखे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो पढ़िए, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।